बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, ईरान के पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी की जो मेंबर हैं जवाद करीमी गुदोसी, इन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान एटमी ताकत बनने के करीब है। हम किसी भी वक्त सिर्फ एक हफ्ते के नोटिस पर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद ईरान इस दुनिया में एटमी ताकत कहलाएगा। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि जब ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हुए हैं तो उस वक्त ईरान के पार्लियामेंट के मेंबर उठकर ये बात कह रहे हैं कि जी हम किसी भी वक्त सिर्फ हमें एक हफ्ते का नोटिस चाहिए। यानी इसका ये मतलब है कि ईरान ने न्यूक्लियर पावर बनने के लिए सारे इकदाम कर लिए हैं। अब वो किसी भी वक्त सिर्फ एक हफ्ते का नोटिस उन्होंने देना है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी 7 दिन के बाद ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। अब न्यूक्लियर टेस्ट जब आपने करना होता है तो आप हमसाये ममालिक को भी कहते हैं, आप मुल्क के अंदर जो एयर स्पेस होती है उसको बंद कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं मूवमेंट, आप अपनी फौज अलर्ट कर देते हैं और बहुत सारे काम। अब ये अचानक से इन्होंने क्यों अपने एक मेंबर से निकलवाया है? ये ईरान का ऑफिशियल नैरेटिव है। वो क्यों सामने आया है? वो सामने इसलिए आया है कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी को इंफॉर्मेशन ये मिली है कि न्यूक्लियर हमला हम पर भी हो सकता है। और जो आपको पता है कि सारी सूरत हाल में इसराइल करने जा रहा है, उन्होंने कहा कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने की पूरी कोशिश है और इससे पहले कि ये कोशिश कामयाब हो जाए हम अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लें। और ईरान अगर एटमी ताकत बन गया तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है इसराइल और बाकी ताकतों को पैगाम ये होगा कि अगर आपने हमला करने की कोशिश की तो आप पर एटमी हमला कर दिया जाएगा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि चाइना और रूस को एक ऐसी ताकत मिल जाएगी जो एटमी ताकत है, यानी जो न्यूक्लियर ताकत है, और वो इसराइल के खिलाफ खड़ी है। देखिए ऑलरेडी उम्मत मुस्लिमा में तो एक ही मुल्क था ना, पाकिस्तान, और इसराइल ने कहा था कि भाई अब उनको सिर्फ अगर दुनिया में किसी से खतरा है तो वो ईरान से है। पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया था नेतन्याहू ने। तो अगर यहाँ पर ईरान एटमी ताकत बन जाता है तो पूरे खत्ते में खलबली मच जाएगी, पूरे वर्ल्ड में खलबली मच जाएगी। फिर ये लाएंगे ईरान पर नई पाबंदियां, और पाबंदियों का तो कम से कम आप देख ले, ईरान को कतन फर्क ही नहीं पड़ता, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान ऑलरेडी पाबंदियों में रहते हुए तो उसने अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया है। अब ये बात करके असल में आज उन्होंने बात की, देखिए वो चाहते तो वो ये ना करते, वो बात करके उन्होंने इसराइल को पैगाम दिया है कि तुम जो गलती करने के लिए जा रहे हो, हम एटमी प्रोग्राम के करीब, हम किसी भी वक्त न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं और न्यूक्लियर टेस्ट हमने कर दिया तो उसके बाद हमारा सिर्फ निशाना होगा इसराइल और हम उसको मार सकते हैं। देखिए ये अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए इतनी खतरनाक खबर है, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। अब इसके बाद होगा क्या? सबसे पहले तो याद रखिएगा, इसराइल अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला करने जा रहा है, उसका एटमी प्रोग्राम उसने तबाह करना है। इसराइल ने हर मुस्लिम कंट्री का, इराक का, लिबिया, शाम, पाकिस्तान का भी वो तबाह करने के लिए आया था। बस अल्लाह ने करवाना था, हमें बचा लिया। वो किसी भी मुल्क को एटमी ताकत नहीं बनने देगा मिडिल ईस्ट के अंदर। सोचो उसने अमेरिका से क्या डील की हुई है। उसने अमेरिका से कहा है कि तुम किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री को कोई हथियार नहीं बेचोगे जो इसराइल की ताकत के बराबर हो या उससे ऊपर हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर F-35 तैयारे इसराइल के पास है तो पूरे खित्ते के अंदर किसी को अगर देने भी होंगे तो बहुत भी ज्यादा अगर देने होंगे तो एक गटर नुमा 3rd क्लास कोई F-16 दे देना, बस इससे ऊपर नहीं देना। आप F-35 तो भूल ही जाए। अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया में खलबली मच गई है कि हो गया और ये किस तरह मामला आगे जाएगा। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने हालिया एक इंटरव्यू में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान एटमी ताकत बनेगी तो हम भी बनेंगे, यानी ईरान अगर एटमी ताकत की पावर बन जाएगा दुनिया के अंदर तो हम भी बनेंगे, तो फिर इस सूरत हाल में पीछे नहीं रहेंगे। अब सऊदी अरब अगर आज मिसाल के तौर पर तैयारी करता है तो उसको कम से कम 10 से 15 साल चाहिए। चले आप बहुत भी ज़्यादा जंप लगा ले तो 5 से 7 साल। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो इसराइल एक ईरान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो दुनिया के अंदर क्या बाकी मुस्लिम कंट्रीज को बर्दाश्त करेगा कि वो एटमी ताकत बने? जब सऊदी अरब लग जाएगा इस दौड़ में तो कतर भी लगेगा, फिर उसके बाद बाकी ममालिक भी शुरू हो जाएंगे। तो जब ये सारे बड़े बड़े ममालिक शुरू हो जाएंगे, उनके पास पैसा है, तो आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में इसराइल की बरतरी रहेगी?
इसराइल, देखिए मिडिल ईस्ट की कंट्री के ऊपर एक नहीं कई कंट्रीज के ऊपर जो जंग छेड़नी है, उसमें इसराइल का किरदार ये है कि मैंने इनको तबाह करना है और तबाह करके ही इसराइल की बर्तरी हो सकती है। अब मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर अगर इसराइल हमला करना, तो उसको नहीं पता कि मुसलमानों में जंग छिड़ सकती है। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में क्या हम दुनिया के अंदर को बहुत बड़ी जंग नहीं देख रहे? अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसराइल को ये लगता है कि ईरान ने बना लिया तो बाकी भी तैयार हो जाएंगे, तो मैं कहाँ पर खड़ा होऊंगा? तो इस सारे मामले पर मिसाल के तौर पर रूस कल को कहता है कि ठीक है जी, हमने शाम के अंदर भी एटमी ताकत बनना है, शाम भी बनेगी, और वो उसको सपोर्ट करता है और चाइना पैसा देता है। आपको पता है कि इस सारे मामले पर देखिए मोहम्मद बिन सलमान की बात बिल्कुल ठीक है, लड़ाइयों और दोस्तियों को आप जरा साइड पर रख दें। दुनिया में किसी को क्या पता है कि कल किसकी दोस्ती होगी, कल किसकी लड़ाई होगी। हम आज से कुछ साल पहले सोवियत यूनियन को तोड़े थे, हम अमेरिका के तहद्दी थे, और हम रूस के साथ क्या हाल कर रहे थे हमें पता। आज हम रूस, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर पुतिन का एक मकाम है और अमेरिका के खिलाफ नफरत है। कुछ अरसे पहले ईरान और सऊदी अरब आपस में मुखालिफ थे, आज एक दूसरे के साथ है। कल का कुछ नहीं पता कौन किसका इत्तेहादी है, कौन किसका मुखालिफ है। हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी बेहतर कर रहा है। अब सोचे जब सऊदी अरब या कोई बाकी मुल्क करेगा तो अमेरिका क्या करेगा? वो तो पाबंदी आयद करेगा। उसने तो कहा है कि भाई मैंने किसी को नहीं छोड़ना। तो जब ये सूरत हाल होगी तो बताइए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज किसके कैंप में चली जाएंगी? वो तो सारे के सारे उठेंगे और जाकर यानी चाइनीज कैंप में चले जाएंगे, तो रूस के कैंप में चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। दुनिया कहेगी ठीक है जी, अगर हम आधी दुनिया को अलग कर देते हैं और सिर्फ इनके साथ अपनी लेन देन करते हैं तो ये काफ़ी है। अब आधी दुनिया में आप बताइए, अगर सिर्फ और सिर्फ यूरोप को देख लें, उसको साइड पर कर दिया, अमेरिका को कर दें, तो दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो एशिया और उसके यानी जगहों पर है। तो वहाँ पर बसती है दुनिया। यानी इंडिया इतनी बड़ी आबादी है, पाकिस्तान इतनी बड़ी आबादी है, चाइना इतनी बड़ी आबादी है, तो दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो यहाँ पर है। तो अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि ईरान एटमी ताकत बनने के बिल्कुल समझ लीजिए चंद दिन करीब है। वाशिंगटन टाइम्स की खबर बड़ी क्लास थी, उन्होंने कहा था 5 न्यूक्लियर वॉरहेड बना लिए, 20-25 बनाने। अब यहाँ असल कहानी है, इन्होंने उससे पहले हमला करना है। ये नहीं हो सकता कि वो उससे पहले हमला ना करें। दुनिया के अंदर तबाही फेर देगा इसराइल। वो कहेगा कि पूरी दुनिया गर्क हो जाए लेकिन मैंने ईरान का एटमी ताकत नहीं बनने देना। जो मर्जी हो जाए वो उसको नहीं बनने देगा। और ईरान एटमी ताकत बन गया तो आप सोच नहीं सकते कि इसराइल के अंदर 90 लाख में से 15 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं। ये शायद 75 लाख लोगों में से 70 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले जाए, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि अगला हमला ईरान ने सीधा इसराइल पर करना है। क्योंकि हालिया जो इसराइल ने हमला किया है उसके बाद जो जंग छिड़ गई है वो सारी दुनिया को पता है। जो इन्होंने हमला किया है यानी गजा और ये बाकी जगहों पर, उसके बाद जो ईरान ने इन पर हमला किया है उसकी आप क्या बात करेंगे? ईरान के हमला करने के बाद तो इसराइली इतना डर गए हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। और उनको ये लगता है कि हमारा अब आखिरी टाइम आ गया है, हम ज्यादा देर तक यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। तो अब आप बताएं कि सारे मामले पर इतनी बड़ी स्टेट पर इतना बड़ा मामला, देखिए ईरान को पता है कि अगर ईरान अपना एटमी प्रोग्राम सिर्फ 2-2.5 महीने बचा गया, तो ईरान को इस रूए जमीन पर शायद को ताकत देने वाला या टक्कर देने वाला कोई भी नहीं होगा, हराने वाला कोई नहीं होगा। इतनी बड़ी ताकत वो बन जाएगा। देखिए एटमी ममालिक होने के बाद ईरान में एक चीज है कि आप ये सोचिए ईरान पर कितनी पाबंदी आयद हुई है उसके एटमी प्रोग्राम पर। आज आपको समझ आई है कि क्यों इसराइल ने ईरान के हवाले से यूरोप में पाबंदी आयद लगवा रहा है उसके प्रोग्राम के ऊपर। उनको पता है। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, इसराइल एटमी ताकत है लेकिन उसने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि अमेरिका को फिर दुनिया को जवाब देना पड़ेगा कि भाई मैं पाबंदियां लगाऊंगा, फलाना करूंगा। अब सारी सूरत हाल ये है, ईरान को पाबंदियों की क्या परवाह है? आपने दुनिया की कौन सी पाबंदियां जो ईरान पर नहीं लगाई? अगर पाबंदियों ने किसी का कुछ बिगाड़ना होता तो नॉर्थ कोरिया को कोई मसला था? वो भी एटमी ताकत है और ईरान भी एटमी ताकत है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना को सपोर्ट एक ऐसी मिल जाएगी कि ईरान भी एटमी ताकत है, रूस भी एटमी ताकत है, ईरान भी एटमी ताकत बन जाएगी और उसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी एटमी ताकत। ये 4 ममालिक किसी भी वक्त लड़ने को तैयार हैं
यानी ये अमेरिका छोड़िए, किसी के खिलाफ भी एट अ टाइम एक ऐसी जंग छेड़ देंगे जो दुनिया तबाह कुन हो जाएगी। यानी वो इनको कतन कोई परवाह नहीं है। अब अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकल गई। देखिए, आप किसी भी मुल्क के एटमी ताकत जो बन जाता है उसके ऊपर आप हमला करने के लिए जाते हैं तो फिर क्या होता है। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इंडिया सिर्फ कभी भी अगर उसे इस्तेमाल करना हुआ तो ज़्यादा से किसके खिलाफ करेगा? पाकिस्तान के खिलाफ, इसके अलावा तो नहीं। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करे और रूस के खिलाफ इस्तेमाल करे, दोनों इत्तेहादी हैं। और उसके साथ चाइना के खिलाफ वो पागल नहीं है कि वो करेगा। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ वो खुद नहीं करना चाहता, तो वो किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? उसने सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है। अब जब ये सूरत हाल होगी तो मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज भी आ जाएंगी कि ठीक है जी यार, अमेरिका का डर है। रही बात पाबंदियों की, तो पाबंदियां जबर लगती है, तो ये पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। अब इस सूरत हाल में अमेरिका को कोई पूछेगा नहीं। अमेरिका का वैसे डिक्लाइन है, ना उसको कोई मुंह लगाने को तैयार है। इसराइल ने अब काम ये करना है। देखिए, लोग ये समझ रहे हैं कि अचानक से इसराइल चुप क्यों हो गया। इसराइल चुप नहीं हुआ। रफा पर उसने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। वो वहां पर बड़े पैमाने पर उसके जहाज धड़ाधड़ ऑपरेशन करे, मार रहे हैं। वो इलाका हड़प रहा है। ये आपको ये हमें लग रहा है। और अलग बात है कि अब हमारे मुल्कों में इसराइल के खिलाफ बात नहीं होती तो लगता है कि यार मामला ऐसे ही रहेगा। ईरान असल में पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द एटमी हमला करने के काबिल हो जाए, यानी वो न्यूक्लियर टेस्ट कर ले। और वो कोशिश करेगा कि वो अंडरग्राउंड रहते हुए भी कोई छोटा मोटा टेस्ट करे, लेकिन करके अपने आप को एक दफ़ा डिक्लेयर कर ले। देखिए, उसके बाद क्या होगा, बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद कर दे। वो पाबंदियों को उठाकर गटर में डालेगा। आपको पता है, अमेरिका की एक रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमने पाबंदियां लगाई, उसका उल्टा हमें नुकसान हो गया। उसने कहा उन पाबंदियों का असल में जो नुकसान हुआ है वो अवाम को हुआ है, और अवाम को ही नुकसान हुआ है, लेकिन उसका ईरान की गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो मिसाइल भी बना रहे हैं, वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। उन्होंने रूस से ताल्लुकात कायम कर लिए। आप ये सोचें ना कि अगर चाइना ने 425 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम ना ईरान में रखा तो शायद ईरान की मईशत बैठ जाती। अब आज देख लें, ईरान इस लेवल पर पहुंच चुका है। अगर उसके मिसाइल की टेक्नोलॉजी जरा भी ऊपर नीचे होती तो क्या पुतिन लेता उससे मिसाइल? उसके ड्रोन्स ऊपर नीचे होते तो क्या रूस लेता? अब चाइना लेने जा रहा है। ईरान ने सिर्फ एक अपने उसके सिस्टम में गलती थी, उसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं थी। यानी आप सोचिए कि अगर हो सकता है उसने एक पॉइंट है 10 वहां पर मारना है तो हो सकता है वो 7 या 6 पर जाकर लगे। चाइना रूस ने उसकी ये एक्यूरेसी ठीक करवाई। अब आप अगर तिल अवीव में एक सिक्का रख दें तो ईरान को क्या मिसाइल मारे तो सिक्के पर जाकर लगेगा, इतनी उसकी एक्यूरेसी हो चुकी है। अब इस सूरत हाल में आप ईरान को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? दुनिया के अंदर एक ऐसी तबाही हम देखने जा रहे हैं जो आज से पहले नहीं देखी है। सारे हिल जाएंगे। आपको अंदाजा नहीं है कि सबके साथ होने क्या वाला है कि ईरान इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा। वो दुनिया को खाने के लिए तैयार है, हमारे ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। हम क्या करेंगे? अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि इजराइल की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। देखिए, इसके अलावा होगा क्या कि पूरे खत्ते के अंदर मिडिल ईस्ट में तो ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी अब वो सारे कोशिश करेंगे कि हम भी एटमी ताकत बने। अमेरिका उनको रोकेगा, इजराइल उनको रोकेगा। जब वो रोकेगा तो लड़ाई होगी, फिर आपस की लड़ाई होगी, तो जाहिर सी बात है सारे चले जाएंगे फिर रूसी कैंप में, चाइनीज़ कैंप में। तो सारे जब इन कैंपों में जाना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि दुनिया अमेरिका से पीछे हट जाएगी। तो इसराइल तो वैसी तबाही के लिए तैयार है। अब सोचे ज़रा कि उम्मत मुस्लिमा में एक ऐसा मुल्क खड़ा हो जाता है, उसने एटमी ताकत अपने आप को बना लिया, तो क्या तुर्की रोक पाएगा अपने आप को? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहेंगे अच्छा ठीक है हमने भी कर लिया, फिर सबको शय मिलेगी कि ठीक है जी हम ये कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। रही बात पाबंदियों की, तो देखिए अगर तो दुनिया ने वाकई इस सारी सूरत हाल में फैसला कर लिया, सारे ममालिक उठकर कह देते हैं कि ठीक है जी हम खड़े हैं चाइना के साथ, हम रूस के साथ, सारे मिलकर अपना ब्लॉक बनाओ, अमेरिका को फारिग करो, यूरोप को भी निकालो, इनको भी निकालो, जिसने ट्रेड करनी होगी वो कर लेंगे। यूरोप मर जाएगा अगर उसको, यानी आप ये सोचे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला खत्म हो जाए, यूरोप मर जाएगा। आज चाइना माल ना दे यूरोप को, मर जाएंगे सारे। इंडिया माल ना दे यूरोप को, बर्बाद हो जाएंगे सारे। ये बातें होती हैं कहने की, और जी हम पाबंदियाँ फलाना और ये वो, इसमें कोई दो राय नहीं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। आप 2 हिस्सों में तकसीम होने जा रहे हैं पूरी दुनिया में। जहां पर अगर ये फैसला हो गया, चाइना और रूस ने फैसला कर लिया, ओके जी हम अपनी एक अलग से यूनाइटेड नेशन बनाते हैं, और वो यूनाइटेड नेशन इन ममालिक पर मुश्तमिल होगी। मिसाल के तौर पर ये सारे मिलकर को 20-25 ममालिक ही बना लेते हैं, और ऐसे ऐसे उन ममालिक में बाकी भी आएंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया उस यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं होगा?
इंडिया असल में इस वक्त खड़ा है कि दुनिया इस पर पाबंदियां आयद कर रही है। वो कह रहे जी आपने तेल नहीं लेना, फलाना नहीं लेना। क्या वो बाज आ गया? वो कहता भाड़ में जाओ, तुमने जो करना है कर लो। वो खड़े हो गए थे रूस के मामले पर। देखिए दुनिया अब कोई परवाह नहीं करती कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि इनके न्यूक्लियर वॉरहेड जो है इजराइल ने अब उसको तबाह करना है। अगर इजराइल ने यह गलती करने की कोशिश की तो ईएमपी हमला वो भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, फिर उसके बाद वो जंग रुकेगी नहीं। देखिए ये चंद हफ्ते हैं, ज़हन में रखिएगा। ये जो कुछ भी होना है इन चंद हफ्तों में, चंद दिनों में होना है। इसके अलावा लड़ाई जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। दुनिया में इस वक्त सारे ममालिक कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं यार, जंग ना हो, लड़ाई ना हो, सारे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा देर तक इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आपको अगर दुनिया की तीसरी जंग अजीम रोकनी थी तो आपको इसराइल के हाथ पकड़ने थे। अगर उन्होंने 45,000 बंदा मारा, आपको पता उन्होंने क्या पैगाम दिया कि हम 45,000 मारा है तो हम 45,000 की बजाय 45 लाख भी मार सकते हैं, 45 करोड़ भी मार सकते हैं, और फिर याद रखिएगा 450 करोड़ भी मार सकते हैं, यानी फिर 5 अरब भी मार सकते हैं। और वो किस तरह जंगे तबाही इस तरह की हरकतें करके। हालात अब ये बता रहे हैं कि इनके सबके हाथों से गेम निकल चुकी है। ये सारे परेशान हैं कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए जा रहा है, हमारा बनेगा क्या। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।